नमस्कार। आज मेरे साथ में हैं आदित्य तिवारी, जिन्होंने हाल में ही जिसका रिजल्ट आया यूकेपीसीएस 2021 उसमें डीएसपी में सिलेक्शन लिया है। आदित्य से बात करेंगे उनकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में। आदित्य, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो आदित्य, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि सिविल सेवा की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? क्या घर में किसी को देख करके या फिर बाहर आपने किसी को देखा? सर, घर में मेरे फादर ने मुझे शुरू से ही मोटिवेट किया सिविल हम्म। सर्विसेज की तरफ। 12th क्लास के बाद ही कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज़ थी कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। उसके बाद जैसे जैसे ग्रेजुएशन हुआ तो काफ़ी एक्सपोजर मिला। तो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर से लगभग मैंने डेडिकेटेड सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट कर दी। ओके। सो आप अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं? वर्तमान में आपका क्या पहले से जॉब कर रहे हैं? जी सर, वर्तमान में मैं अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में बरेली नगर निगम में वेटनरी वेलफेयर ऑफिसर के पद पर हूँ। तो चूंकि आप पहले से ही जॉब कर रहे हैं तो नेचुरली आपके सामने चैलेंजेस भी कुछ और होंगे तैयारी के, उनकी बात भी करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक एक करके चलते हैं। हम बात करते हैं प्री एग्जाम की, कि जब आपने प्री एग्जाम की तैयारी करी तो किस तरीके से आपने स्ट्रैटेजी रखी, क्या सोर्सेज रखे और क्या दिमाग में चल रहा था कि किस तरीके से करना है? प्री मेरे को लगता है कि सबके लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। मेरे को तो हमेशा प्री ज़्यादा चैलेंजिंग लगा कंपैरिजन टू मेंस और इंटरव्यू। तो प्री के लिए मेरे लिए मेरी यही स्ट्रेटजी थी कि पहले बेसिक चीज़ तो हमें जो बेसिक बुक्स हैं हमारे कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो एक हमेशा हमें हमारे माइंड में रहनी चाहिए। और सिलेबस, तो अगर ये तीन चीज़ हो हमारे पास, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बेसिक कंसेप्ट, तो अगर ये चीज़ हमारी क्लियर है उसके बाद फिर हम एडवांस लेवल में जा सकते हैं। जैसे एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करते हैं। तो प्री की तो यही स्ट्रेटजी थी मेरी कि अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं और उसके बाद जैसे ही प्री का टाइम नज़दीक आता है जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो मेरी स्ट्रेटजी। इसमें जो उत्तराखंड का सेक्शन होता है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, स्पेशली जो लोग यूपीएससी की या यूपी की तैयारी कर रहे होते हैं। तो उत्तराखंड का सेक्शन आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया? सर, उत्तराखंड के सेक्शन के लिए सबको पता है परीक्षा वाणी बुक आती है, वो हालांकि हिंदी में है लेकिन फिर भी वो बेस्ट बुक है, खासकर प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए तो मैंने परीक्षा वाणी और इंग्लिश में थोड़ा हेल्पफुल के लिए मैंने लूसेंट, ये दो बुक्स मैंने रिफ़र करी थी। ओके। अगर मेंस की बात करें, क्योंकि एक बार मेंस हो गया तो मेंस में दो तीन चीज़ें होती हैं। नंबर वन, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक चैलेंज रहता है हिंदी को कैसे कवर करना है, क्योंकि हिंदी लिखने की शायद आदत छूट गई होती है, समय लंबा होता है। दूसरा, एस्से की अगर प्रैक्टिस नहीं करिए तो एस्से को कैसे करना है। और तीसरा, अगेन उत्तराखंड में जो लंबे क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट जीएस में तो रहता ही है। तो आप ये सेक्शन वाइज बताएं कि आपने किस तरीके से इनको किया और कौन कौन से सोर्सेज आपने यूज़ किए। जैसे पहले अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए वही जैसे जनरल चीज़ रहती है कि हिंदी के लिए पहले आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो सिलेबस है, ये दो चीज़ तो आपके सामने रहनी चाहिए। इसके बाद बुक्स की बात करें तो हरदेव बाहरी की आती है हिंदी की बुक, और एक आदित्य पब्लिकेशन की आती है हिंदी की बुक। तो ये दो बुक मैंने रिफ़र करी थी। तो जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और जो भी मेंस के टॉपिक है उनके अकॉर्डिंग मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। हर टॉपिक के एक एक पेज के मेरे नोट्स रहते थे। जैसे पत्र वाला, पत्र लेखन वाला है हमारा, तो जो डिफरेंट टाइप्स के पत्र होते हैं उनकी परिभाषाएं और उनका फॉर्मेट, उसके नोट्स रहते थे। ऐसे ही हिंदी में कई मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उत्तराखंड में, तो उस चीज़ के मेरे नोट्स प्रिपेयर रहते थे। तो उससे ये हेल्पफुल रहता है कि एक तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है और लास्ट टाइम रिवीजन में आपको हेल्पफुल काफ़ी मदद मिलती है। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है हिंदी, क्योंकि हमारी आदत भी छूट जाती है हम्म। हिंदी की। तो राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो मुझे लगता है हिंदी में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उत्तराखंड सेक्शन के लिए आपने क्या सोर्सेज रेफर किए और किस तरह से प्रिपेयर किया? उत्तराखंड सेक्शन, अब तो उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ गई क्योंकि दो पेपर हमारे जी। डेडिकेटेड मेंस के उत्तराखंड के ही हैं। तो उत्तराखंड सेक्शन के लिए मैं मेंस के लिए ये कहूँगा, एक तो आप सिलेबस में जो भी टॉपिक है उसके आप नोट्स बना लीजिए। नोट्स अगर आप कहाँ से बनाना है आपको, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी, उसके लिए आपको इंटरनेट की मदद लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। इकोनॉमिक सर्वे है उत्तराखंड का, बजट है, उत्तराखंड की गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, तो इन चीज़ों के आप नोट्स बना लीजिए। बाकी आपने अगर पहले से परीक्षा वाणी पढ़ी है और लूसेंट पढ़ी है तो उसमें भी कई टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जिनके आप नोट्स बना सकते हैं।
अगर मैं इस बार वाले मेंस की बात करूँ तो अभी सिर्फ 2 महीने का टाइम बचा है। तो मुझे लगता है कि अभी आपको नई बुक्स पढ़नी चाहिए। जो भी आपने पुरानी बुक्स पढ़ी है उनके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। और जो जो आपको टॉपिक नहीं मिल पाते हैं बुक्स में, तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं कोचिंग मटेरियल या कोई दूसरी बुक्स जैसे हिस्ट्री के लिए अजय रावत है, उनको आप रेफर कर सकते हैं। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं वो बड़ा अच्छा सोर्स होती है, बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशली पॉलिसीज की, स्कीम्स की। और हम लोग भी जो मटेरियल तैयार करते हैं वो वहीं से करते हैं कि गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को ले लिया, अलग अलग जितनी वेबसाइट्स हैं डिपार्टमेंट्स में, उनके डिपार्टमेंट जो जो काम कर रहा है उसके बारे में, जो जो उनकी पॉलिसीज है उसके बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन रहती है। तो वो बड़ी महत्वपूर्ण, इंटरनेट पे जो आपने कहा वो बस क्लैरिफाई कर रहा हूँ एक पॉइंट को, है ना। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो जीएस है, क्योंकि उस समय जीएस थोड़ा सा अलग होता था अभी से, उसमें साइंस भी होती थी, उसमें मैथ्स भी होती थी। तो किस तरीके से उसको मैनेज किया, स्पेशली आप जॉब उस समय पे जॉब में थे, जी जॉब में तो था। जॉब के साथ किस तरीके से मैनेज किया, क्योंकि स्ट्रेस जॉब का भी रहता होगा और टाइम मैनेजमेंट का एक इशू रहता है कि भाई कब उसको पढ़ाई करनी, तो कैसे करते थे उसे। बिल्कुल चैलेंजिंग तो था ही सर जॉब के साथ। लेकिन मुझे हमेशा ही लगता है कि सर जो भी आपके मार्क्स आते हैं वो आपकी नॉलेज से ज़्यादा जो आप वहाँ लिखते हैं उस चीज़ को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। जी। तो मैं हमेशा ही मानता हूँ कि कई लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो सेलेक्ट नहीं हो पाए होंगे, उनको मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगी। लेकिन मेरा ये हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि किसी भी टॉपिक के बारे में मुझे चाहे थोड़ी सी नॉलेज हो चाहे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो, लेकिन उसको आप 100 वर्ड्स या 150 वर्ड्स में कैसे बेस्ट प्रेजेंट कर रहे हैं वो चीज़ ज़्यादा मैटर बिल्कुल करती है। बिल्कुल। तो इसके लिए एक तो अगर आपके जो भी मेंस के टॉपिक हैं, अगर कोई जनरल टॉपिक्स रहते हैं, अगर आपको उनके बारे में पता है प्रीलिम्स की, क्योंकि आपने तैयारी करी होगी, तो वो आप लिख सकते हैं। जिन जिन चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता है उनके आप नोट्स बना लीजिए। तो मेंस में मेरे जीएस के लिए यही स्ट्रेटजी रहेगी कि आप अपने जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं उनके नोट्स बना लीजिए और राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। राइटिंग प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हम करेंगे, जितना अच्छा हम प्रेजेंट करेंगे आंसर को, तो हमारी नॉलेज चाहे कम भी हो हमें मार्क्स अच्छे मिलेंगे। जी। तो जीएस के लिए मेरी ये स्ट्रेटजी रही। अच्छा, इसमें आंसर राइटिंग, क्योंकि मैं उसकी बात विशेषकर करना चाहूंगा, और अभी तक मैंने जितने भी इंटरव्यूज लिए हैं ना, उसमें एक चीज मेरे को कॉमन दिखी है कि आंसर राइटिंग पे विशेष ध्यान देना। डेली अगर ना कर सके तो फिर भी रेगुलर कुछ ना कुछ आंसर राइटिंग के लिए काम करना, और साथ साथ में आंसर्स को कैसे इम्प्रूव करना है। तो इसकी आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, किस तरीके से आपने अपने आंसर्स को इम्प्रूव किया। इसके लिए सर मेरी एक स्ट्रेटजी थी, जैसे कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टॉपर्स की मेंस की आंसर कॉपी जी। यूपीएससी की भी डालते हैं और स्टेट पीसीएस की भी डालते हैं। तो मेरी ये स्ट्रेटजी थी कि मैं सर उन आंसर्स को, उन क्वेश्चंस के आंसर्स खुद लिखता था और फिर मैं उनसे कंपेयर करता था कि कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ उन्होंने मुझसे अच्छा लिखा है। तो इस चीज़ से मुझे काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ मेरे आंसर राइटिंग में। क्योंकि हम आंसर लिखते रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम कितना सही लिख रहे हैं उस चीज़ को। जी। तो वही जो टॉपर्स की आंसर कॉपी है मैं उनसे कंपेयर करता था कि कैसे इन्होंने लिखा है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखा है, फिर कैसे मेंस जो बॉडी लिखी है, कैसे बीच में फ्लो चार्ट का यूज किया है, और फिर कैसे उस आंसर को कंक्लूड किया है। और जी। ये चीज़ आपको वहाँ 6 से 7 मिनट में पूरा करना है। तो इसकी जब हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे लगता है कि हम अच्छे आंसर लिख सकते बिल्कुल। एक इसमें जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, कई सारे लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता, तो आपकी तैयारी किस तरीके से इंटरव्यू की रही, क्या क्या आपने उसके लिए स्पेशली एफर्ट्स किए, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हैं। सर मुझे लगता है इंटरव्यू हमारे पर्सनैलिटी का टेस्ट है। मुझे लगता है सर चाहे आपकी पर्सनैलिटी थोड़ा वीक भी हो, आप वहाँ जैसा प्रेजेंट करते हो अपनी पर्सनैलिटी को, तो हम्म। वैसा ही आपके इंटरव्यूअर आपको मार्क्स देते हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी बिल्कुल इम्प्रूव कर सकते हो। मुझे खुद लगता था कि मेरे इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, बट मेरे 135 मार्क्स आए। तो मुझे लगता है कि सर अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को वहाँ हमें इंटरव्यूअर को शो करना पड़ेगा। जी। आपको अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता होनी चाहिए, आपको अपने वीक पॉइंट्स पता होनी चाहिए। तो आपको इंटरव्यू को अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट की तरफ डायरेक्ट करना पड़ेगा। आप वो चीज़ इंटरव्यूअर को बोलिए जो आपको लगता है कि आप इसके बाद उसका बिल्कुल जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल। और जो चीज़ आपको नहीं पता है वो आपसे चाहे पूछ भी ली गई हो तो आप उसको एक्सटेंड मत करिए। तो इंटरव्यू के लिए मुझे ये लगता है कि सर हमारा कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, नॉलेज बेसिक होनी चाहिए, और उसके अलावा आप इंटरव्यू को कैसे गाइड करते हैं वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। इसमें आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहां पर जब गए तो किसका बोर्ड था, किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे गए। जी सर, मेरा नंदी मैडम का बोर्ड था।
इंटरव्यू से मुझे मोस्टली मेरे जो बैकग्राउंड है, वेटनरी बैकग्राउंड, और मेरी जो जॉब है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। और उत्तराखंड से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पूछी गई। और मेरा हमेशा ये एफर्ट होता था आंसर देने में कि मैं कोई ना कोई उत्तराखंड का एग्जांपल दूं, जिससे इंटरव्यूअर को भी लगे कि जो जी। कैंडिडेट है उसकी उत्तराखंड की नॉलेज अच्छी है और वो उत्तराखंड की अच्छी जानकारी रखता है। ये चीज़ मैं कहूँगा कि शायद मेंस में भी काफ़ी अच्छा रहता है कि अगर हाँ आप मेंस बिल्कुल। में जीएस भी लिखते हैं तो वहाँ हाँ एग्जाम्पल उत्तराखंड के देने मैंने चाहिए। दिए थे, चाहे हमसे एक मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में इसमें क्वेश्चन आया था इस बार, इंडियन नेशनल आर्मी जी। के बारे। तो उसमें मैंने उत्तराखंड के जो इंडियन नेशनल आर्मी में 2-3 पर्सनैलिटीज़ थे हाँ जी, यहाँ के, हाँ जी। मैंने उनके नाम डाल दिए थे। ऐसे ही मेंस में कई चीज़ ऐसी हैं कि चाहे जनरल भी आपसे पूछा गया हो, अगर आप उसमें उत्तराखंड के कुछ पोर्शन ऐड करते हैं तो वो काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसमें आपके मार्क्स जरूर अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल। एक जो मैं वैसे शुरुआत में पूछता हूँ, आजकल मैं कभी-कभी लास्ट में पूछता हूँ प्रश्न, जब आपने अपना पीडीएफ में नाम देखा, हम्म। तो वो उस समय पे कैसा लगा? क्या कर रहे थे आप उस समय पे? फिर परिवार का किस तरह का रिएक्शन था? पीडीएफ में मैंने सर उस दिन प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था 2024, तो हमें लगा था शायद अब मेंस का तो आएगा नहीं, लेकिन काफ़ी लेट नाइट जब रिजल्ट आया, इनफैक्ट मैंने सर पहले ओरेकला के ग्रुप में रिजल्ट देखा। अच्छा। मैंने वही पीडीएफ खोली, तो मुझे लगा ये कंफर्म है नहीं, फिर मैंने साइट में भी चेक किया। फिर मैंने अपने घर में कॉल किया कि मैंने कहा एक बार आप चेक कर लीजिए, वो आदित्य तिवारी मेरा ही रोल नंबर है या कोई और है। हाँ, तो काफ़ी अच्छा लगा, फिर सब जब फादर ने भी कंफर्म कर दिया, ब्रदर ने भी कंफर्म कर दिया कि हाँ आप ही हो, हाँ। तो काफ़ी अच्छा लगा सर। उम्मीद तो और थी कि कोई ना कोई पोस्ट मिलेगी, बिल्कुल। बट डिप्टी एसपी इतना अच्छी पोस्ट मिलेगी इसकी उम्मीद नहीं थी। नहीं, मेरे ख्याल से खुशी इसलिए भी हुई होगी कि फादर के डिपार्टमेंट में। हाँ बिल्कुल। फादर हमें पुलिस में रहे हैं, तो चाचा जी भी पुलिस में हैं और मदर मेरी टीचर हैं। जी। भाई भी मेरा डॉक्टर है। तो घर में अच्छा माहौल था सर। बाकी फादर से हमेशा मोटिवेशन मिला है सिविल सर्विसेज के लिए, घर में एक हमेशा पॉजिटिव माहौल रहा है। जी। एक पॉजिटिव माहौल सर घर में रहता है तो आपको खुद अंदर से मोटिवेशन होता है। बिल्कुल। आप फेलियर भी अगर आपको मिलता है तो आपको रहता है कि आपके सपोर्ट के लिए हमेशा आपकी फैमिली आपके साथ है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि सर पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ। अच्छा, ये चूँकि जर्नी आपकी लगभग सभी की जो सेलेक्टेड थोड़ी लंबी होती है, और यहाँ पे ना क्योंकि कभी मेंस थोड़ा आगे चला जाता है, कैंसिल हो गया पेपर, होते हैं इश्यूज़, थोड़ा लंबा समय होता है। तो उस समय स्ट्रेस का भी एक वातावरण रहता है। तो वो कैसे मैनेज करते थे? कुछ हॉबीज़ वगैरह? हाँ हॉबीज़ तो सर मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेता हूँ, मैं क्रिकेट देखता हूँ और बैडमिंटन टेनिस भी खेलता हूँ। हुँ, हुँ। स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट रहता था। बाकी सर स्ट्रेस तो देखिए, चाहे एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो चाहे जॉब के बाद भी आपको स्ट्रेस तो रहेगा। स्ट्रेस जो है लाइफ का पार्ट है। तो मुझे लगता है कि जितना हम स्ट्रेस में कम ध्यान देते, जो हमारी पॉजिटिव चीज़ें हैं उसमें ध्यान देंगे, तो कहीं ना कहीं हम बिल्कुल सक्सेस हो सकते हैं। जैसे इस बार मेंस भी कई बार कैंसिल होता था, जी। लेकिन मेरे अंदर से बस यही था कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, इस बार उत्तराखंड जाना ही जाना है, क्योंकि इसके बाद फिर टाइम हम मतलब नहीं, ज़िद मैंने ये होनी लास्ट ज़रूरी है। अटेम्प्ट देखिए सोचा था कि इसके बाद चाहे मैं प्रिपेयर करता भी, बट उस टाइम माइंड सेट ये था कि दिस इज़ माई फाइनल। तो मैंने अपना पूरा प्रयास करा उसमें, और आज ईश्वर की इच्छा रही मैं अपनी स्टेट को सर्व कर सका। जी। ये क्योंकि जर्नी लंबी भी थी, कोई मेंटोर भी आपके रहे जिन्होंने आपको हेल्प किया हो कि भई आप इस तरीके से पढ़ाई करो, ये पर्टिकुलर सोर्सेज़ को चूज़ करो या आंसर राइटिंग में जैसे करना है? कोई ऐसे रहे जिन्होंने कदम-कदम पे आपको थोड़ा गाइड किया हो? मेंटोर काफ़ी रही सर। शुरू में मैंने दिल्ली में कोचिंग करी, तो वहाँ काफ़ी जी मेरे फ्रेंड्स थे, हुँ, कईयों का हुँ। सिलेक्शन भी हो गया, उन्होंने हेल्प करी। उसके बाद से जब से मैंने डेडिकेटेड उत्तराखंड की स्टार्टिंग करी प्रिपरेशन, तो ओरेकल आईएएस का भी काफ़ी सहयोग रहा, क्योंकि यहाँ इतना पता नहीं रहता है उत्तराखंड में कि हम कैसे तैयारी करें, स्पेसिफिकली उत्तराखंड की। हुँ, हुँ। तो मेंटोर तो रहे सर बिल्कुल, ओरेकल आईएएस ने काफ़ी हेल्प करी। बाकी मेरे फादर हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे, बिल्कुल। और मेरे अंदर खुद ये था कि मुझे अपने स्टेट से पहले से काफ़ी लगाव है सर। जी। तो मेरा ये था कि मुझे उत्तराखंड में चाहे कोई भी पोस्ट मिले, मुझे अपने स्टेट के लिए सर्व करना है, क्योंकि मैं पिथौरागढ़ से हूँ, मैंने वहाँ ग्राउंड रियलिटी पहले से देखी है। जी, आदित्य बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको इससे बहुत कुछ जानने के लिए, सीखने के लिए मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर।